हाय गाइस, माय सेल्फ सचिन कर्ण और आप देख रहे हैं लीगल स्टडी बाय सचिन। आज के इस वीडियो में हम आईपीसी के एक चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं जो कि वेरियस लॉ एंट्रेंस एग्जाम में इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस या तो डायरेक्टली आते हैं कि जो भी टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, जैसे किडनैपिंग हो गए, एक्सटॉर्शन हो गए, एब्डक्शन हो गए, चीटिंग हो गए, थेफ्ट हो गए, रॉबरी हो गए, डकैती हो गए। तो डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं कि ये सब किस सेक्शन में मेंशन्ड है या फिर इसके लिए पनिशमेंट क्या है, या फिर क्वेश्चंस फैक्ट एंड प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन के रूप में आते हैं कि ए ने बी का कोई सामान ले लिया तो बताइए ये चोरी है कि नहीं है। तो इस क्वेश्चंस को हम लोग जानेंगे जब हम इन टॉपिक्स को अच्छे से समझ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज के इस वीडियो में हम इंडियन पिनल कोड यानी कि आईपीसी का सेक्शन 378 पढ़ने वाले हैं। आईपीसी का सेक्शन 378 जो कि रिलेट करता है थेफ्ट से। थेफ्ट एक ऐसा वर्ड है जिससे आप सभी लोग परिचित होंगे। ये एक ऐसा चीज़ है जो हम लोग दैनिक जीवन में अक्सर बोला करते हैं कि मेरा ये सामान चोरी हो गया, मेरा ये सामान थेफ्ट हो गया, मेरा इस सामान को किसी ने चोरी कर लिया। तो अक्सर हम लोग इस शब्द को बोलते रहते हैं थेफ्ट। इसका हिंदी में मतलब होता है चोरी। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि वास्तव में चोरी क्या होता है। आपको ये समझकर बड़ी हैरानी होगी कि वास्तविक रूप में जो थेफ्ट का परिभाषा है या फिर लीगली सेक्शन 378 आईपीसी के सेक्शन 378 में जो थेफ्ट का परिभाषा दिया गया है, उस परिभाषा के अकॉर्डिंग बहुत ही कम बार हम लोग चोरी के मतलब को समझ पाते हैं। इसको समझने से पहले आप एक एग्जाम्पल समझिए। ए नाम का कोई आदमी है और ये बी के घर में आ जाता है चुपके से। ए नाम का कोई आदमी बी के घर में चुपके से आ जाता है। बी के घर में एक टेलीविजन यानी कि टीवी रखा हुआ है और ए क्या करता है, चुपके से बी के घर में आने के बाद ये इस टेलीविजन को अपने साथ ले जाना चाहता है। और ये जैसे ही इस टीवी को उठाता है, घर के बाकी लोग यानी बी के घर के बाकी लोग उठ जाते हैं। जैसे ही उठाता है तो आवाज़ होता है, तो फिर बी घर वाले के लोग उठ जाते हैं। तो फिर ए क्या करता है कि ये अपना जान बचाने के लिए टीवी को फिर वहीं रख करके चला जाता है। ये फिर से भाग जाता है, ए भाग जाता है। तो अब बताइए, क्या यहाँ पे चोरी हुई है? क्या यहाँ पे चोरी हुई है या नहीं हुई है? तो ये बात समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा थेफ्ट का थ्योरी, कि थेफ्ट होता क्या है, चोरी होता क्या है। तो अगर हम आईपीसी के सेक्शन 378 के अकॉर्डिंग थेफ्ट यानी चोरी के परिभाषा को समझें तो ये इस प्रकार से बताया गया है कि कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, इसमें कुछ एक वर्ड हम लिखते जा रहे हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि इसमें हर एक वर्ड काफी कीवर्ड साबित होने वाले हैं। तो इसमें एनी पर्सन, इसमें हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है इसलिए हम लिखते जा रहे हैं। तो एनी पर्सन विथ डिसऑनेस्ट इंटेंशन। डिसऑनेस्ट इंटेंशन का मतलब होता है बेईमानी। डिसऑनेस्ट इंटेंशन का मतलब होता है कि आपका विचार कैसा है, आप किस सोच से किसी वस्तु को प्रोसेस कर रहे हैं, किसी वस्तु को ले रहे हैं। तो डिसऑनेस्ट का मतलब बेईमानी और इंटेंशन मतलब बेईमानी के नीयत से, बेईमानी के विचार से किसी भी वस्तु को ले लेता है विदाउट, किसी भी वस्तु को मूव कर देता है। और मूव किसको करेगा? किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी को। मूवेबल प्रॉपर्टी को अगर कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन, अगर किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी को मूव कर देता है विथ डिसऑनेस्ट इंटेंशन, मतलब कोई भी व्यक्ति बेईमानी के मन से किसी चल संपत्ति को मूव कर देता है, तो विदाउट कंसेंट, मतलब जिसकी भी ये संपत्ति है या जिसके पास भी ये है, जिसके भी पोसेशन में है ये संपत्ति, उसके विदाउट परमिशन से अगर कोई व्यक्ति मूवेबल प्रॉपर्टी को मूव कर दे विथ डिसऑनेस्ट इंटेंशन, तो इसको कहते हैं थेफ्ट। तो फिर इसको कहा जाता है थेफ्ट। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक थेफ्ट होने के लिए कितनी सारी चीजें होनी जरूरी है। थेफ्ट यानी कि चोरी तभी कहलाएगा आईपीसी के सेक्शन 378 के अकॉर्डिंग कि कोई भी व्यक्ति मूवेबल प्रॉपर्टी यानी चल संपत्ति का मतलब होता है एक ऐसा संपत्ति जिसे हिलाया डुलाया जा सकता है, जिसे चलाया जा सकता है, तो जमीन से जुड़ा हुआ नहीं हो, जैसे पेड़, जैसे दीवार। क्या ये चल सकता है? क्या इसकी चोरी हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि ये जमीन से जुड़ा हुआ है। तो फिर ऐसे संपत्ति भी तभी तक इमूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं, अचल संपत्ति होते हैं, जब तक ये जमीन से जुड़े हुए हैं।
जैसे ही ये जमीन से कट जाते हैं, जैसे कोई पेड़ है, जैसे इसको काटेंगे तो ये चल संपत्ति हो जाएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे कलम हो गया, पैसे हो गए, इस सारे चीजों को हिलाया डुलाया जा सकता है। तो कोई भी चल संपत्ति को अगर कोई व्यक्ति बेईमानी के मन से, जिसके कब्जे में हुई संपत्ति है, उसके विदाउट कंसेंट से, उसके विदाउट कंसेंट मतलब उसके बिना परमिशन से उसको मूव कर देता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं थेफ्ट। ये बात समझ में आ रहा है आपको? थेफ्ट की परिभाषा आई होप आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे कि थेफ्ट किसे कहते हैं। एनी पर्सन जो कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन से किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी को विदाउट कंसेंट, जिसके पास भी वो संपत्ति है उसके विदाउट कंसेंट से उस प्रॉपर्टी को अगर मूव कर देता है तो उसको हम लोग बोलते हैं थेफ्ट। आईपीसी में इसका क्या परिभाषा दिया गया है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप थेफ्ट की परिभाषा को समझ लेते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। अभी जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ए नाम का कोई आदमी बी के घर में चला जाता है और बी के घर में है एक टेलीविजन रखा हुआ और ए इसको ले जाना चाहता है और इसको जैसे ही उठाता है, इसको उठा लिया, ये तीर का मतलब उसने उठा लिया अपने साथ, तभी क्या होता है कि बी के घर वाले उठ जाते हैं, बी के घर वाले उठ जाते हैं। अब जैसे ही ये उठ गए तो ए क्या करता है, टीवी को वापस वहीं पे रख देता है और ये ए चला जाता है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि क्या यहाँ पे थेफ्ट हुआ है, क्या यहाँ पे क्राइम हुए हैं? तो अब इस परिभाषा के अकॉर्डिंग देखिए, इसमें चोरी होने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो मूवेबल प्रॉपर्टी का होना जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मूवेबल प्रॉपर्टी हो। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं हो या फिर डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं हो या फिर वस्तु हिले नहीं यानी कि मूव नहीं करे या फिर उसने परमिशन ले लिया हो, विदाउट कंसेंट नहीं हो मतलब परमिशन ले लिया हो, तो ऐसा कुछ भी हुआ तो थेफ्ट नहीं होगा। थेफ्ट होने के लिए ये सारी बातें होनी जरूरी है। तो चलिए बारी बारी से चेक करते हैं इस एग्जाम्पल में। क्या इसमें डिसऑनेस्ट इंटेंशन है? बिल्कुल है। हमने अभी अभी बताया था कि ए इस टीवी को अपने साथ ले जाना चाहता है, तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन है। जबकि ये टीवी है किसका? बी का, तो ये कैसे ले जा सकता है? तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन हो गया। क्या ये मूवेबल प्रॉपर्टी है? क्या टीवी एक ऐसा चीज है जिसको उठा के ले जाया जा सकता है? बिल्कुल है, टीवी को ले जाया जा सकता है, तभी तो इसने उठा लिया। क्या इसने परमिशन लिया था विदाउट कंसेंट, यानी कि जिसके पास भी, जिसके पोसेशन में ये है, क्या उससे परमिशन लिया गया था? क्या ए ने बी से पूछा था कि हम आपका टीवी ले जा रहे हैं? नहीं, हम बताए थे आपको कि ये चुपके से आ जाता है, तो इसने परमिशन नहीं लिया, तो ये भी सही है। इसने डिसऑनेस्ट इंटेंशन भी है और ये मूवेबल प्रॉपर्टी भी है। क्या इसने टीवी को मूव कर दिया? क्या इसने टीवी को हिला दिया? बिल्कुल, टीवी के यहाँ पे आप तीर देख रहे हैं, इस टीवी को इसने उठा दिया था फिर वापस इसने रख दिया, लेकिन इसने उठा तो दिया था, तो इसने टीवी को मूव भी कर दिया, तो ए ने चोरी की है। आप लोग को लग रहा होगा कि ये अटेम्प्ट टू थेफ्ट है, आप लोगों को लग रहा होगा कि नहीं ये चोरी नहीं है, ये अटेम्प्ट टू थेफ्ट है, लेकिन जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योर चोरी का केस बनेगा इस पर। समझ में आ रहा है? तो फिर अटेम्प्ट टू थेफ्ट क्या होगा उसको भी समझेंगे अगले एग्जाम्पल में। फिलहाल ये एग्जाम्पल आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में समझेंगे कि अटेम्प्ट टू थेफ्ट क्या होता है और थेफ्ट क्या होता है फिर से। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेने से पहले हम कुछ और बात कर लेते हैं थेफ्ट के लिए। थेफ्ट में जब इतनी सारी चीज़ों की बाध्यता होती है कि एक चोरी चोरी कहलाएगा, तभी जब इतनी सारी चीज़ें हों। इसके साथ ही कुछ और एक बात बताई गई है, जैसे कि चोरी जब भी होगी तो मूवेबल प्रॉपर्टी की होगी। कुछ एक इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं आईपीसी में। मूवेबल प्रॉपर्टी, चोरी जब भी होगी किसकी होगी? मूवेबल प्रॉपर्टी की। चोरी जब भी मूवेबल प्रॉपर्टी की चोरी होगी। इसके बाद नंबर 2 में कि कोई भी ऐसा चीज जो कि अर्थ से जुड़ा हुआ है उसकी चोरी नहीं हो सकती। ठीक है। नंबर 3 में अगर आप ऐसा करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक कुत्ता है, मान लेते हैं हमारे पास एक डॉग है और ये डॉग रस्सी से बंधा हुआ है, मान लेते हैं ये डॉग जो है रस्सी से बंधा हुआ है। अब कोई ए नाम का व्यक्ति आता है, उसका मन होता है कि ये इस कुत्ते को ले जाए, लेकिन ये सोच रहा है कि अगर हम कुत्ते को ले जाएंगे डायरेक्टली तो फिर ये चोरी का केस बन जाएगा, चोरी हो जाएगी, ये ऐसा सोच रहा है। ये क्या करता है कि जिस रस्सी से कुत्ता बंधा हुआ है इसको ये कट कर देता है, ये इस रस्सी को कट कर देता है कि जैसे ही रस्सी कटेगी कुत्ता बाहर निकलेगा, कुत्ता बाहर निकलेगा, थोड़ी दूर जाने के बाद ये इसको अपने साथ लेके चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति को भी हम लोग बोल देंगे थेफ्ट। ऐसा कंडीशन भी थेफ्ट के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावे
अगर कोई कर्मचारी है, चलिए नंबर 4 यहाँ लिखते हैं, कोई कर्मचारी है, मान लेते हैं कोई क्लर्क है या कोई भी किसी ऑफिस का कोई भी कर्मचारी है, वो भले ही 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए या पूरी लाइफ टाइम के लिए, मतलब थोड़ी देर के लिए हो या फिर ज़्यादा देर के लिए हो, अगर वो कभी भी ऑफिस के प्रॉपर्टी को बिना ऑफिस के परमिशन के अपने साथ ले जाए अपने घर तक, तो वो भी चोरी का हकदार होता है। राजस्थान का एक केस आया था, प्यारेलाल वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान। ये केस आया था। इस केस में क्या था कि एक क्लर्क ने, एक ऑफिस के प्यारेलाल नाम के एक क्लर्क ने क्या किया था कि इसने ऑफिस की एक फाइल को अपने साथ अपने घर तक ले गया था। वो उस फाइल को किसी और को दिखाना चाहता था। उसने आज ले गया, फिर कुछ दिन बाद आकर के उसने उस फाइल को ऑफिस में वापस रख दिया। तो ऐसे दिखने में तो चोरी बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, क्योंकि उसने ले गया और फिर वापस ला के रख दिया। लेकिन ये चोरी माना गया था। क्यों माना गया था? क्योंकि डिसऑनेस्ट इंटेंशन, उसने ऑफिस से बाहर के लोगों को दिखाना चाहा। दूसरी बात, उसने मूवेबल प्रॉपर्टी यानी फाइल को मूव कर दिया विदाउट कंसेंट, उसने ऑफिस से कंसेंट नहीं लिया था, परमिशन नहीं लिया था। तो ये भी चोरी के केस में आया था। तो चोरी जो है वो आप थोड़ी देर के लिए कर रहे हो या फिर ज़्यादा देर के लिए कर रहे हो, इससे कोई मैटर नहीं है। इसके अलावा नंबर 4 में मान लेते हैं कि कोई एक बुलक कार्ट है। बुलक कार्ट मतलब बैलगाड़ी। कोई ऐसी बैलगाड़ी है जिसपे मान लेते हैं कि सोना रखा हुआ है। आप उस सोने को लेना चाह रहे हैं अपने कब्जे में, आप चाह रहे हैं कि वो सोना आपका हो जाए, लेकिन आप डायरेक्टली उस सोने को नहीं टच कर रहे। आप क्या करते हैं कि वो जो बैलगाड़ी है उस गाड़ी को इस तरह से आप ड्राइव कर रहे हैं, उस तरह से आप उसको डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं कि वो आपके कब्जे में आ जाए। तो जिस वक्त आपने उस बुलक कार्ट को, उस बैलगाड़ी को अपने कब्जे में लिया, आपके साथ उस बुलक कार्ट के साथ जितनी भी चीजें आ रही होंगी वो सारी चीजें के दोषी आप होंगे विदाउट कंसेंट के लेने के, यानी कि आप चोरी के फिर से जिम्मेवार होंगे। और चोरी के जिम्मेवार किसके? वो जो बुलक कार्ट पे सामान लदा हुआ है उसके। ठीक है, तो ये कुछ एक इलिस्ट्रेशन थे जो कि आईपीसी में बताए गए हैं, तो ये बताया गया। अब हम थोड़ा सा 1-2 और एग्जाम्पल लेकर के इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो मान लेते हैं कि हम एक बस में जा रहे थे। ठीक है, मान लेते हैं कि हम एक बस में जा रहे थे। तभी क्या हुआ कि एक आदमी ने, ए नाम का कोई आदमी, इसने क्या किया, मेरे पॉकेट में हाथ रख दिया, ये सोच के कि मेरे पॉकेट में जो पर्स होगा, मेरे पॉकेट में जो पर्स होगा, वॉलेट होगा, इस वॉलेट को ये अपने साथ ले जाएगा। इसकी इंटेंशन ये थी, डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी इसकी। इसने चाहा कि मैं इसके पॉकेट में हाथ रखूंगा, इसे लग रहा था कि पॉकेट में पर्स होगा, वॉलेट होगा और ये इस वॉलेट को अपने साथ ले लेगा। बट हुआ ये कि इसने जैसे ही मेरे पॉकेट में हाथ रखा, इसने जैसे ही पर्स को उठाया, पर्स को इसने उठा लिया था अपने हाथ में, पर्स को जैसे ही इसने अपने हाथ में उठाया तभी बस रुक गई। तभी अचानक से बस रुक गई। तो ये उस समय झटका लगा, तो फिर इसने सोचा कि अब अभी निकालना ठीक नहीं होगा। इसने वापस क्या करता है, पर्स को यहीं पे रख देता है और अपना हाथ वापस खींच लेता है, अपना हैंड वापस निकाल लेता है और ये पर्स को वहीं पे पॉकेट में छोड़ देता है। तो अब बताइए क्या ये थेफ्ट हुई? तो थेफ्ट होने के लिए फिर से वही चीज है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन, एक के मन में बेईमानी थी। मूवेबल प्रॉपर्टी बिल्कुल था, पर्स मूवेबल प्रॉपर्टी, उसने हमसे परमिशन नहीं लिया था, विदाउट कंसेंट था। उसके बाद उसने प्रॉपर्टी को मूव कर दिया, उसने पर्स को तो उठा लिया था ना, तो इसने मूव कर दिया, तो इसने थेफ्ट करी है, इसने थेफ्ट किया है। अब अगर अटेम्प्ट टू थेफ्ट की बात करें, टीवी वाले एग्जांपल में आपको लग रहा था कि नहीं ये अटेम्प्ट टू थेफ्ट है, तो थेफ्ट कैसे? तो अटेम्प्ट टू थेफ्ट क्या होगा? अगर ये थेफ्ट है, इसने तो पर्स उठाया नहीं, पर्स तो लेके गया, उठाया था बट लेके तो गया नहीं, तो अगर ये थेफ्ट हो गया तो फिर अटेम्प्ट टू थेफ्ट क्या होगा? इसको समझने के लिए फिर से इसी एग्जाम्पल को दोबारा से देखते हैं। मान लीजिए हम बस में जा रहे थे, ए नाम के किसी आदमी ने मेरे पॉकेट में हाथ रखा, ये सोच के कि पॉकेट में वॉलेट होगा, पर्स होगा और इसको ये अपने साथ ले जाएगा। इसने ऐसा सोचा, बट हुआ ये कि इसने जैसे ही पॉकेट में हाथ रखा, पता चला मेरे पास वॉलेट है ही नहीं, मेरे पास पर्स नहीं है, तो इसे मजबूरन अपना हाथ वापस खींचना पड़ा। तो अब यहाँ पे क्या है कि इसके मन में डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, बट इसने किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी को मूव नहीं किया, किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी को मूव नहीं किया। हाँ, इसने कंसेंट भी नहीं लिया था, बट मूवेबल प्रॉपर्टी को मूव भी नहीं किया, तो ये थेफ्ट नहीं होगा, ये होगा अटेम्प्ट टू थेफ्ट। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अटेम्प्ट टू थेफ्ट। तो इस प्रकार से आप थेफ्ट और अटेम्प्ट टू थेफ्ट को समझ गए होंगे। लॉ एंट्रेंस एग्जाम में अक्सर
एक फैक्ट, एक प्रिंसिपल दिया जाता है और उसके बाद फैक्ट, उसके ऊपर 4 ऑप्शन होते हैं। अगर आप इसको बारीकी से समझ पाए होंगे तो निश्चित रूप से आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके अलावा अगर आप किसी एंट्रेंस का एग्जाम नहीं भी दे रहे हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको कम से कम पता होगा कि आपने किस वक्त क्राइम किया है और आपने किस वक्त क्राइम नहीं किया, या फिर आपको एक जनरल समझ बढ़ेगी, तो ये जरूरी है। या फिर आप ऐसे समझिए कि ये मेरा एक घर है, चलिए मान लेते हैं ये मेरा एक घर है और इसमें होता ये है कि कोई एक चोर आ जाता है। क्या होता है? कोई एक चोर आ जाता है मेरे घर में, और ये चोर आकर के क्या करता है कि मेरे घर में एक लॉकर पड़ा है और इस लॉकर में काफ़ी सारे पैसे मान लेते हैं, और इसने काफ़ी कोशिश किया इसको खोलने का, इसने बहुत कोशिश किया इसको खोलने का, लेकिन इससे ये लॉकर ओपन ही नहीं हुआ। फिर इसने क्या चाहा कि चलो इसको उठा के ही लेके जाते हैं, इसको उठा के ही लेके चले जाते हैं। इसने कोशिश किया उठा को ले जाने का, लेकिन हुआ ये कि ये इतना ज़्यादा हैवी था, इतना ज़्यादा भारी था कि ये इससे उठा ही नहीं, ये इससे उठा ही नहीं। तब तक काफ़ी लेट हो चुका था और लोग उठ गए थे, तब तक घर वाले उठ चुके थे। तो फिर इसको क्या हुआ, इस चोर को वापस यहाँ से जाना पड़ गया। तो क्या इसने चोरी की? ये चोरी होगा या अटेम्प्ट टू चोरी होगा, यानी थेफ्ट होगा या अटेम्प्ट टू थेफ्ट होगा? तो चलिए फिर से इन कंडीशंस को देखते हैं। क्या इसके मन में डिसऑनेस्ट इंटेंशन था? बिल्कुल था, ये चोर ही तो, इसका नाम ही चोर है तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना ही होना है। इसके बाद क्या इसने मूवेबल प्रॉपर्टी को मूव किया? जी नहीं, ये तो मूवेबल प्रॉपर्टी था, इसने लॉक ओपन करना चाहा, हुआ नहीं। ये इतना हैवी था कि इसे हिला भी नहीं, ये लॉकर इतना हैवी था कि इससे हिला ही नहीं, तो इसने मूवेबल प्रॉपर्टी को मूव भी नहीं किया। हाँ, विदाउट कंसेंट था, कंसेंट नहीं था इसके पास, इसलिए ये क्या होगा, अटेम्प्ट टू थेफ्ट। ये हो जाएगा अटेम्प्ट टू थेफ्ट, ये थेफ्ट नहीं होगा। तो आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि चोरी क्या होता है और चोरी की कोशिश क्या होता है। ठीक है, फिर हम लोग आईपीसी के नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट की बात करेंगे। ये थेफ्ट था, नेक्स्ट वीडियो हमारा एक्सटॉर्शन का आएगा। इसके साथ ही आपको एक बात और जान लेना जरूरी है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो थेफ्ट का डेफिनेशन कहाँ दिया गया है? सेक्शन 378 आईपीसी भारतीय दंड संहिता का सेक्शन 378 में बताया गया है कि थेफ्ट क्या होता है। सेक्शन 378 में थेफ्ट की डेफिनेशन है। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये डेफिनेशन है। अब मान लेते हैं कोई ए नाम का कोई आदमी है और इसने इन सारे शर्तों को पूरा किया और इसने थेफ्ट कमिट किया। मान लेते हैं इसने थेफ्ट कमिट किया। अब आप चले गए पुलिस स्टेशन, आप गए पुलिस स्टेशन कि इस पे आपको चोरी का केस करना है, तो फिर इस पे केस किस सेक्शन के अंदर होगा? क्या सेक्शन 378 के तहत होगा? नहीं, ये बात भी आपको जान लेनी जरूरी है कि जब भी केस होती है तो केस उस पे नहीं होता है जिस पे उस क्राइम को बताया गया है, केस उस सेक्शन में होता है जिसमें उसके पनिशमेंट को बताया गया है। लेकिन थेफ्ट के कंडीशन में क्या है कि सेक्शन 378 में ओनली डेफिनेशन है, थेफ्ट का सिर्फ डेफिनेशन है कि थेफ्ट चोरी किसको कहेंगे। अगर इसके पनिशमेंट की बात करें कि थेफ्ट के लिए पनिशमेंट क्या होगा, तो ये बताया गया है सेक्शन 379 ऑफ आईपीसी, भारतीय दंड संहिता का 379। तो इसमें बताया गया है इसका पनिशमेंट। तो केस जब होगा पुलिस स्टेशन में तो ये होगा अंडर सेक्शन 379 ऑफ आईपीसी। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। इसके लिए सजा जो है 3 इयर्स है, फिर फाइन भी है या फिर दोनों भी है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग है कि किस तरह की चोरी की जा रही है। ठीक है, इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्या कोई व्यक्ति अपने ही सामान की चोरी कर सकता है? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या कोई व्यक्ति अपने ही सामान की चोरी कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है। कैसे कर सकता है, इस चीज को भी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए नाम का कोई आदमी था, ए नाम का कोई आदमी था और इसने अपने दोस्त बी को एक, मान लेते हैं मार्कर दे देता है। ये जो मेरे हाथ में है मार्कर, मान लेते हैं ए नाम के किसी आदमी ने अपने दोस्त बी को एक मार्कर देता है कि लो तुम इसका यूज करो। एक दिन क्या होता है कि ए जाता है बी के यहाँ, वो बी था घर पे या नहीं था, लेकिन इसने क्या किया कि बी से नजर बचा करके इसने वापस उस मार्कर को ले लिया अपने पास। इसको बोला नहीं, इसको बताया नहीं कि हम अपना मार्कर ले जा रहे हैं। ये इसका मार्कर वापस ये अपना मार्कर वापस अपने साथ ले आया। अब नेक्स्ट डे ये फिर जाता है बी के यहाँ और बी को कहता है कि हम तुमको मार्कर दिए थे, ये आप देख रहे हैं मार्कर दिया था इसने, हम जो तुमको मार्कर दिए थे वो मार्कर दो मेरा। अब बी ने ढूंढा तो मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये तो पहले ही ले गया है। तो इसने ढूंढा नहीं मिला तो इसने कहा यार मिल नहीं रहा।
तो उसने बोला कि ठीक है, फिर तुम एक काम करो, मेरा जुर्माना फाइन दे दो, जितने का था वो उतना तुम पैसा पेमेंट कर दो, फाइन भरो इसका। तो यहाँ पे देखिए ए का इंटेंशन बेईमानी का है, इसने जानबूझकर बी को बेईमानी के मन से आर्थिक नुकसान, इकोनॉमिकल लॉस कराना चाह रहा है। तो यहाँ पे ए चोरी का क्राइम कर रहा है, ये ए थेफ्ट कमिट कर रहा है, जबकि ये मार्कर इसी का था, फिर भी ये अपने सामान के लिए थेफ्ट कमिट कर रहा है। लेकिन वही अगर ए कह देता कि नहीं हम ले गए थे, हम तुमको परेशान कर रहे थे, सामान को ठीक से रखा करो, तो फिर ये थेफ्ट नहीं होगा। क्यों थेफ्ट नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे इसका उद्देश्य डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है। अब ये सिर्फ इसको परेशान करने के लिए ले गया है और बाद में इसको बता ही दिया, तो फिर ये डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं हुआ, तो ये थेफ्ट नहीं होगा। लेकिन अगर इसने फाइन की मांग कर दी तो फिर ये हो जाएगा डिसऑनेस्ट इंटेंशन और तब ये हो जाएगा थेफ्ट। या फिर आप ऐसे समझिए कि हम अपने पड़ोसी के यहाँ अक्सर जाते हैं और इतनी गर्मी है तो उनके यहाँ का जो फ्रीज है, उस फ्रीज का पानी हम लोग पी लेते हैं। पड़ोसी के यहाँ जाते हैं हम लोग और क्या करते हैं कि इनके फ्रीज का पानी हम लोग पी लेते हैं, जबकि जब भी हम इनके यहाँ जाते हैं तो इनसे पूछते नहीं है, जिनका ये घर है इनसे हम पूछते नहीं है कि हम आपके फ्रिज का पानी पिए या नहीं पिए, ये पूछते नहीं, डायरेक्ट जाते हैं फ्रिज खोलते हैं और इनके यहाँ का पानी हम पी लेते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए कि हमने पूछा तो नहीं, मूवेबल प्रॉपर्टी को मूव कर दिया, वाटर का बोतल मूवेबल प्रॉपर्टी है, इसको हमने मूव कर दिया, कंसेंट भी नहीं लिया, तो क्या ये थेफ्ट होगा? नहीं, ये थेफ्ट नहीं होगा, क्योंकि कुछ एक चीजें होती है, कुछ एक जो कि इम्प्लॉइड या फिर ऐसे समझिए कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि आपको एक सहमति मिली हुई है इस चीज़ के लिए कि आप अक्सर आ सकते हैं और आप ऐसा कर सकते हैं, आपको एक सहमति मिली हुई है। जैसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई नौकर है और वो उसे बार बार बाहर जाना पड़ता है सामान लाने के लिए, तो वो हर बार अपने मालिक से ये नहीं कहता है कि क्या हम बाइक लेके जाएं, क्या हम बाइक लेके जाएं, वो वहाँ पे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि काम है तो तुम लेके जा सकते हो, वो हर बार पूछता नहीं है। तो यहाँ पे ये नौकर भी कोई क्राइम नहीं करता है, कोई थेफ्ट कमिट नहीं करता है। यहाँ पे हम भी जो पड़ोसी के फ्रिज से पानी पी लेते हैं, ये भी कोई थेफ्ट कमिट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे मन में कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है और यहाँ पे हमारे और पड़ोसी के बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। तो ये बात समझ में आ गया। या फिर ऐसे समझिए कि ए नाम का कोई नौकर है, ये क्या करता है कि अपने मास्टर बी के यहाँ से 2000 रुपये का नोट चुरा देता है और इसको डर है कि कहीं मेरी चेकिंग ना हो जाए, इसलिए क्या करता है 2000 के नोट को अपने साथ ले नहीं जाता है, इसको रख लेता है उसी घर में कहीं भी, मान लेते हैं ब्लैंकेट के नीचे इसको छुपा के रख देता है, इसके नीचे ये छुपा के रख देता है। अब बाद में इसकी चेकिंग होती है तो ए के पास मिलता नहीं है 2000 का नोट, तो फिर क्या यहाँ पे ए ने चोरी करी है? बिल्कुल करी है। क्यों? क्योंकि इसके मन में डिसऑनेस्ट इंटेंशन था इसको ले जाने का, ठीक है। इसने मूवेबल प्रॉपर्टी को मूव कर दिया, जहां था वहां से हटा के इसने ब्लैंकेट के नीचे रख दिया, विदाउट कंसेंट था, तो सारे शर्तों को पूरा कर रहा है थेफ्ट होने के लिए, तो इसने थेफ्ट किया है। तो आई होप आप थेफ्ट को काफी अच्छे से समझ गए होंगे। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर एक्सटॉर्शन के टॉपिक के साथ। थैंक यू।